सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। देवागम स्तोत्र को आधार बनाकर यहाँ हमने चर्चा प्रारंभ की थी। कल इंदौर थे और परसों जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें 2 छंद हमने देवागम स्तोत्र के यहाँ देखे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो बातें स्मरण में होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। ग्रंथ का नाम है आप्त मीमांसा। आप्त माने होता है सच्चा देव, आप्त माने होता है अरहंत परमात्मा, और मीमांसा माने परमात्मा कौन है और परमात्मा कैसे है। इस बात की मीमांसा जिस ग्रंथ में हो उसका नाम है आप्त मीमांसा। इस ग्रंथ का दूसरा नाम या इस स्तोत्र का दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी कहा जाता है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में बहुत स्तोत्र ऐसे हैं जिन स्तोत्रों का नामकरण उनके प्रथम अक्षरों के आधार पर हुआ। जैसे भक्तामर स्तोत्र, तो भक्तामर प्रणत मौली, तो भक्तामर से शुरू हुआ ना, उसका नाम भक्तामर स्तोत्र हो गया। ऐसे ही ये जो स्तोत्र समंतभद्र स्वामी वाला यहाँ हम पढ़ रहे हैं, इस समंतभद्र स्वामी वाले इस स्तोत्र का नाम देवागम स्तोत्र, क्योंकि इसके जो शब्द शुरू हुए हैं वो देवागम नभोयान चामरादि विभूतये, देवागम नभोयान, यहाँ से चर्चा शुरू हुई। इसके 2 चरणों की चर्चा हम कर चुके थे। कैसा तर्क युक्ति और न्याय से बात करते हैं कि हे परमात्मा मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में नहीं झुक सकता। क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं झुक सकता भैया? कि इस आधार पर मैं तुमको महान नहीं मान सकता कि देव लोग तुम्हारे पास में आते हैं, तुम्हारा आकाश में विहार होता है, गमन होता है। देवागम नभोयान और चामरादि विभूतय, छत्र चमर वामंडल आदि विभूतियाँ तुम्हारे देखी जाती है। तू मानता है कि नहीं मेरे को? ये नहीं मानता कि देखता नहीं कितने नौकर चाकर हैं मेरे, तो होंगे, है ना। तो ऐसे भगवान के कितने देव लोग आगे पीछे घूमते हैं। पीछे वामंडल दिखाई देता है, सर पर छत्र दिखाई देते हैं, 64 चमर ढुलते हुए देव लोग दिखाई दे रहे हैं, होंगे। ये आपकी महानता का आधार नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि तीसरी लाइन में कहा था माया विश्वपि दृश्यन्ते, मायावियों में भी देखा जाता है, धोखेबाजों में भी देखा। मायावी का मतलब अपने जादू से, चमत्कार से, अपनी रिद्धियों के प्रभाव से भी लोग इस तरह की बातें प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। न अतः तमसी नो महान, नातस्तमसी नो महान। इसलिए हे जिनेंद्र देव, इसलिए आप हमारे लिए महान नहीं हो। ये पहला छंद हम कर चुके थे चर्चा। दूसरे में चर्चा हुई कि ठीक है, मान ली तेरी बात हमने कि भाई ये सब बाहरी विभूतियाँ पुण्य से मिलती है, लेकिन अध्यात्मम बहिरप्येश, अंतरंग और बहिरंग, विग्रहादि महोदय, विग्रह मतलब शरीर, अंतरंग और बहिरंग शरीर का विशेष उदय हमारे देखा जाता है। दिव्य शरीर है हमारा, परम पदारिक शरीर है, निगोद रहित शरीर है। ये ऐसा दिव्य शरीर तो नहीं हो सकता है किसी और का। तो कह रहे हैं दिव्य है भले ही, लेकिन सत्य होते हुए भी दिवोकसु माने देवों के पाया जाता है। देवों के भी ऐसा ही दिव्य शरीर होता है।
माने अरहंतों के शरीर यदि दिव्य शरीर है तो देवों का शरीर भी दिव्य कहलाता है। और कहीं कहीं तो ऐसी भी व्याख्या है, दिव्य शरीर को धारण करने वाले होने से वो देव कहलाते हैं। उनका नाम देव क्यों है? क्योंकि दिव्य शरीर वाले हैं इसलिए देव। तो क्या हो गया सब, उनको भी पूज लेना, हमें भी वंदन करो कि नहीं नहीं नहीं, प्यस्ति रागादि मत से है, वो तो रागादि वाले। इसका मतलब जिनके राग द्वेष होते हैं उनके दिव्य शरीर हो तो वो दिव्य शरीर पूज्यता का कारण नहीं है। फिर तीसरी बात कहते हैं, देखो आप 3 नंबर के श्लोक से बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः, बोलिए। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरु। सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरु। देखिए भाई, ये छंद याद करने पड़ेंगे आपको, मज़ा नहीं आएगा इसके। जब आप इन छंदों को याद करेंगे ना तो आपको लगेगा जब भगवान के सामने खड़े हों तो आप किस किस चीज़ के आधार पर महानता बतला रहे हो। सुनो, जब आप किसी वेदी के सामने खड़े होकर के आपको ऐसा लगता है कितनी सुंदर वेदी है, बोले वेदी की सुंदरता पर आकर्षित हो रहा है, भगवान को नहीं देख रहा है। देखना भगवान को है, देख रहा है वेदी को, कि कितना सुंदर छत्र लगे हैं, तो छत्र को देखने में अटक गया और भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाया। कितना सुंदर महामंडल है, और कभी कभी कि नहीं नहीं हमने तो भगवान को देखा है, कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं, तो दूसरे छंद में बात कर दी। छत्र चमर महामंडल की सुंदरता की बात पहले छंद में कर दी थी। माने भगवान को देखना हो तो भगवान को देखो, उनके संयोगों को मत देखो। संयोगों से परमात्मा महान नहीं है, ये पहला छंद। कि नहीं नहीं साहब, संयोगों से नहीं, हम तो प्रतिमा की महानता की बात कर रहे हैं। क्या चमक रही है, देखो आप प्रतिमा कि सुनो, ये जो प्रतिमा चमक रही है ना, ये तो बाह्य रूप है, ये तो शरीर है बाहरी। इस शरीर में क्या दम है बताओ मेरे को। कि नहीं साहब, ये तो शरीर नहीं, ये तो रत्नों की प्रतिमा है। तो बस रत्न देखने में अटक गया, सोने चांदी में अटक गया। चांदी की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा, पाषाण दिखाई दो, माणक की प्रतिमा है साहब। ओ कैसे देखो, गोल्ड की, अष्ट धातु की। ये ऐसी बातें कर करके तेरे को असली स्वरूप पकड़ में नहीं आ रहा है। 2 छंद हो गए यहाँ तक। पहले छंद में कहा संयोग मत देखो, और दूसरे छंद में कहा प्रतिमा किस धातु की, किस पाषाण की, किस स्टोन की बनी है, ये मत देखो। ये शिक्षा दे रहे हैं हमारे को, क्योंकि वर्तमान में और क्या दिखेगा, यही सब दिखते हैं। और साहब छत्र घूम रहा है, मैंने की थी क्या चर्चा यहाँ, परसों की थी चर्चा। हमें लग रहा है कि चमत्कार हो रहा है, ये चमत्कार नहीं है, और इन चमत्कारों को नमस्कार होना भी नहीं चाहिए। असली चमत्कार तो ये है कि वे अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बन गए। असली चमत्कार तो ये है कि जन्म मरण से रहित हो गए। असली चमत्कार तो ये है कि सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकने लगा। असली चमत्कार तो ये है कि संपूर्ण दुनिया को जान करके भी किसी से राग नहीं करते। ये चमत्कार नहीं है क्या? यहाँ तो किसी भी बात को देख करके उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। ये चमत्कार है, ये असली चमत्कार है कि हे जिनेंद्र देव, आप लोकालोक को जानने वाले होकर के भी राग द्वेष से रहित हो गए। ये चमत्कार है। तो समझ में आ रही है बात? भगवान के दर्शन तो फिर कैसे करें भगवान के दर्शन? कि समंत भद्राचार्य ने कैसे किए वैसे करो। इन्होंने कैसे दर्शन किए? सामने भगवान बैठे और मानने को तैयार नहीं कि हाँ हाँ नहीं मानूंगा। अरे मैं मिनिस्टर हूं कि मैं नहीं मानता कि तुम मिनिस्टर हो। कि कुर्ता पजामा पहन रखा है मैंने, बहुत लोग पहनते हैं कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा पहनने से मिनिस्टर हो जाते हैं क्या?
अपना कार्ड दिखाओ। समझ में आ रही है? कोई कोई यदि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला कहीं टोल पर उनको रोक लेवे तो कितना भी कहते रहे ऐसा है वैसा है, मेरी गाड़ी देखो, मेरे साथ देखो कितने लोग बैठे हुए हैं पीछे, बैठे होंगे, इससे नहीं चलता है। असली चीज होनी चाहिए, वो चीज है या नहीं है। ये कह रहे हैं नकली चीजें तो बहुत देखी हमने बाहर में, असली चीज क्या है। अब तीसरे नंबर की बात कह रहे हैं, लोग कितने हैं हमारे साथ में, कितने लोग सुन रहे हैं, इसलिए तो मैं महान हूं। सुनो, तीर्थकृत समयानाम च, क्या कह रहे हैं? तीर्थकृत, तीर्थ को करने वाला हूं मैं, तीर्थंकर हूं। समयानाम च, और शास्त्रों का करता हूं। मेरे द्वारा कही गई बातों से तीर्थ चलता है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। हजारों लाखों अनगिनती लोग मेरे अनुयायी हैं, तो है कौन जो मुझे मानने को मना करता है? तीर्थकृत समयानाम च। लेकिन समंत भद्राचार्य कह रहे हैं कि सुनो भाई, आपको यदि तीर्थंकर होने से मान लूं, तीर्थंकर कौन? तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है, जो तीर्थ के कर्ता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। यदि तुम जैन धर्म को, जैन दर्शन के प्रवर्तक होने से मैं तुम्हें तीर्थंकर मान लूं, तुम्हें महान और पूज्य मान लूं, तो बौद्ध दर्शन चलाने वालों को भी महान होने से, उनके भी बहुत हजारों लाखों फॉलोअर्स होने से उनको भी पूज्य मानना पड़ेगा, मान लेना। फिर सांख्य मत वाले जो हैं, सांख्य दर्शन संप्रदाय वाले, फिर ब्रह्म कुमारी वाले, और फिर न मालूम कौन कौन, फिर उन सबको भी हमें महान मानना पड़ेगा, पूज्य मानना पड़ेगा। और यदि तुम ये कहते हो कि मान लेना, क्या दिक्कत है, तो ये कह रहे हैं परस्पर विरोध है, परस्पर विरोध है उनमें, क्या करें? एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, और सर्वेशाम आप्तता नास्ति, सबके आप्तपना नहीं हो सकता है। सर्वेशाम, सभी के, आप्तता माने अरहंतपना, नास्ति नहीं हो सकता, नहीं है। सर्वेशाम, सबके, इनकी जो व्याख्याएं हैं, मैं समंत भद्राचार्य ने इस तरह की चर्चाएं की है। ये कपिलो यदि सर्वज्ञो सुगतो नेति का प्रमा, ताविभो यदि सर्वज्ञो मतभेदा कयम तयो। क्या कहा? कपिल और सुगत, आप जानते हैं दो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। कपिल जो थे वो सांख्य मत के प्रवर्तक थे, और सुगत जो थे ये बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक थे, बहुत बड़े प्रवर्तक। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक थे सुगत, और सांख्य नाम का एक संप्रदाय है, उनके प्रवर्तक हुए हैं कपिल। कपिलादिशु ऐसे शब्द का प्रयोग शेराला की दूसरी ढाल में भी है। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, तो कपिलादि रचित क्या है? वो सांख्य आदि दर्शनों वालों के द्वारा जो रचे हुए शास्त्र हैं, ऐसी चर्चा। तो दो हैं ये व्यक्ति। अब सुनना वापस श्लोक, समंत भद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? सुगतो यदि सर्वज्ञो, यदि सुगत को सर्वज्ञ मान लिया जाए, वो कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं। कपिलो नेति का प्रमा, तो फिर कपिल के कहने से उन्हें सर्वज्ञ क्यों नहीं मान लिया जाएगा? हम भी सब कुछ जानते हैं। यदि सुगत दर्शन के प्रवर्तक, क्योंकि दुनिया में जितने धर्म संप्रदाय हैं, सबके धर्म गुरु, सबके सब अपने अपने परमात्मा को, अपने धर्म गुरुओं को सब कुछ जानने वाला कहते हैं कि ये तो सब जानते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में भी बात करोगे तो वो कहोगे अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, वो सब जानता है, उससे क्या छिपाए। हिंदुओं से बात करोगे तो कहेंगे भगवान राम से क्या छिपाए, राम की मर्जी के बिना। आप ईसाइयों से बात करोगे तो गॉड सुप्रीम पावर दिखाई देता है, ऐसा लगता है हमारे को वो तो सब कुछ, वो तो उनके हाथ में तो सब कुछ है, वो सब कुछ जानने वाले, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि उनके कहने से उनको सर्वज्ञ मान लिया जाए, सब कुछ जानने वाला, और उनको कहने से उनको सर्वज्ञ मान लिया जाए, तो फिर कह रहे हैं उनमें आपस में एक दूसरे की बातों में विरोध क्यों है? एक कह रहा है कि वस्तु का स्वरूप क्षणभंगुर है,
और दूसरा कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप नित्य है। अब किसकी माने? सांख्य कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप नित्य है, और बौद्ध दर्शन का तो क्षणिकवाद प्रसिद्ध है। बौद्ध संप्रदाय क्षणिकवाद पर टिका हुआ है। वो कहते हैं सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है। तो ये नाशवान कह रहे हैं, वो नित्य कह रहे हैं, किसको माने? सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, और ता विभो दोनों ही यदि सर्वज्ञो मतभेद कयम तयो, फिर दोनों में मतभेद क्यों है? जब आप भी सब कुछ जानते हो और मैं भी सब कुछ जानता हूं, तो फिर दोनों में मतभेद थोड़ी ना होगा। यदि आप जो बात जानते हो वही बात मैं भी जानता हूं, तो विरोध नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आप कुछ और जानते हो और मैं कुछ और जानता हूं, तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। आप कहोगे ऐसा है, मैं कहूंगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। वही बात यहां इस तीसरे शब्द में कही है। देखो वापस, तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधितः। तीर्थकृत, कृत माने करने वाले, तीर्थकृत तीर्थ को करने वाले, समयानां च और समय को करने वाले, या समझ लीजिए तीर्थ और समय के कृत करने वाले, च परस्पर विरोधितः, आपस में उनके विरोधतः, विरोधतः पंच विभक्ति, विरोध होने से, आपस में विरोध होने से, सर्वेशाम सबके, षष्ठी, आप्तता मन सच्चे वक्तापना। आप्त कहते हैं सच्चे देव, आप्त कहते हैं सच्चे वक्ता, आप्त कहते हैं अनंत तीर्थंकर परमात्मा, उपदेश हितोपदेशक, वे आप्त। आप्तता नास्ति, आप्तपना नहीं है। ये क्यों नहीं है? सबके मान लो ना, क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कश्चिदेव भवेत गुरु, कश्चित एव, कोई, एव मतलब ही, कश्चित एव उनमें से कोई ही, भवेत गुरु, भवेत माने हो, गुरु मतलब बड़ा। कोई एक ही बड़ा हो सकता है वे उनमें से, कोई एक ही महान हो सकता है, सब तो महान नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप ये कह रहे हो कि मैं तीर्थकृत होने से महान हूं, बोले ये भी तुम्हारी महानता का आधार नहीं है। कश्चित एव, देव नहीं है, देव लिखा है ना, तो कश्चित, जैसे संधि विच्छेद होगा ना इसका, कश्चित, कश्चित और एव, ये जो कश्चित ये त का द हो जाता है। कश्चित एव, कश्चित एव कोई ही, भवेत गुरु, भवेत, यहाँ भी त होगा संधि विच्छेद होते ही, भवेत गुरु। तो भवेद गुरु क्यों है? कि आगे ग था ना, इसलिए त का द हो गया, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो कश्चित त थ द, तो प्रथम का तृतीय वर्ण हो गया, कहीं प्रथम का पंचम वर्ण होता है। ये तो सब व्याकरण के नियम है। तो कब पढ़ी होगी बचपन में, और पता नहीं इतनी पढ़ी भी कि नहीं पढ़ी, किसी को कुछ याद नहीं है। इतना समझ लो आप, संधि विच्छेद होते ही कश्चित एव कोई ही, भवेत गुरु, भवेद गुरु, तो द है, आप त कह रहे हो, भवेद, भवेत त में हलंत है, वो तो द में बदल गया आगे ग होने से। ऐसे यहाँ कश्चित एव, कश्चित एव, आगे ए था ना, तो वो ए होने की वजह से कश्चित एव हो गया वो। चलिए आगे देखिए। तो फिर साहब एक बात बतला दो, आप महान क्यों हो? क्या कोई है क्या महानता का आधार? ये तो तीन बातें कह दी, तीन नहीं, तीनों में कितनी बातें आ गई जिसकी वजह से आप महान नहीं हो। अब चौथे छंद से ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की बात कर रहे हैं, चौथे और पांचवें छंद में। आप जानते हैं सर्वज्ञ सिद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है न्याय शास्त्र का। सर्वज्ञ सिद्धि क्या मतलब, क्या है ये सर्वज्ञ सिद्धि? सब जगह पर, चाहे शास्त्री हों, चाहे न्याय तीर्थ हों, चाहे न्यायाचार्य हों, चाहे न्याय अलंकार हों, न्याय विषयक जितनी भी डिग्रियां हैं,
या जैन दर्शन पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, जैन दर्शनाचार्य हैं, जैन दर्शन शास्त्री हैं, उन सब के कोर्स में ये सर्वज्ञ सिद्धि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर्वज्ञ तो जानते ही हो, सब कुछ जानने वालों को सर्वज्ञ कहते हैं। जिनके ज्ञान में सब कुछ झलकता हो उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। लेकिन सर्वज्ञ सिद्धि ऐसे तर्क वितर्क और न्याय के आधार पर चर्चाएं होती है। कई लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि सर्वज्ञ होते ही नहीं है। ऐसा कोई हो सकता है क्या यार? सारी बातें जानता हूँ, अनंत भूत की जानता हूँ, अनंत भविष्य की जानता हूँ, पूरी दुनिया की बातों को एट ए टाइम जानता हूँ, तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो पहले तो ये सिद्ध किया जाए कि कोई न कोई सर्वज्ञ तो इस दुनिया में होता ही है। वो सिद्धि कहलाएगी सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के अंदर जनरलाइज हो गया प्रकरण, कोई ना कोई तो होना चाहिए साहब सर्वज्ञ, ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में सिद्ध किया जाता है कि वो सर्वज्ञ कोई दूसरे नहीं है, वो सर्वज्ञ यही होंगे जो वीतरागी है। वो सर्वज्ञ वही है कौन? हे महावीर भगवान आप ही सर्वज्ञ हो, हे आदिनाथ भगवान आप ही सर्वज्ञ हो, ये तीर्थंकर परमात्मा ही सर्वज्ञ हैं, अन्य कोई देवी देवता सर्वज्ञ नहीं है। ये हो गई विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य में तो कह दिया कोई ना कोई होना चाहिए। देखो ऐसे तर्क उठाए हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई सर्वज्ञ होते हैं। हमने कहा सर्वज्ञ होते हैं। समंत भद्राचार्य ने कहा, उन्होंने कहा यार तुम जो भगवान के लिए कहते हो ना वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, कोई नहीं हो सकता सर्वज्ञ। हम नहीं मानते कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है। कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ आज तक और न सर्वज्ञ कोई हो सकता है। तो समंत भद्र स्वामी ने तर्क किया, उससे पूछा कि क्यों नहीं हो सकता भैया, सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकता? बोले नहीं हो सकता, कह रहा हूं ना मैं, कहीं नहीं है सर्वज्ञ, कोई हो तो बताओ। कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। तो समंत भद्राचार्य ने कहा हमारे दो प्रश्न हैं। सर्वज्ञ अभी नहीं है या कभी नहीं है? सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है? दो प्रश्न हो गए। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। क्या प्रश्न किया सर्वज्ञ के बारे में समंत भद्राचार्य देव ने सामने बैठे हुए शिष्य से, अन्य मतावलंबी से? उसने क्या कहा? सर्वज्ञ नहीं होते। हमने कहा सर्वज्ञ अभी नहीं है या कभी नहीं है? यदि तू ये कहता है कि अभी नहीं है तो हम भी मानते हैं पंचम काल चल रहा है, अभी सर्वज्ञ नहीं है। और यदि तू ये कहता है कि कभी नहीं है तो हम तेरे से फिर बात करेंगे। पहले बता तू क्या कहना चाहता है। सर्वज्ञ अभी नहीं है या कभी नहीं है? दूसरा प्रश्न, सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है? यदि तू कहता है कि यहां नहीं है तो हम भी कहते हैं बात ठीक है, यहां भरत क्षेत्र में अभी सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में तो है ही। तो तू कहता है कहीं नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? अभी नहीं है कि कभी नहीं है, यहां नहीं है कि कहीं नहीं है? यदि तू कहता है कि अभी और यहां नहीं है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तू कहता है कभी नहीं है और कहीं नहीं है तो हम पूछते हैं तेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात तू संपूर्ण दुनिया को देख करके कह रहा है या बिना देखे कह रहा है? तू कह रहा है ना कहीं नहीं है, तूने कहा ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सर्वज्ञ, तो तूने देख लिया क्या पूरी दुनिया को कि बिना देखे कह रहा है? यदि बिना देखे कह रहा है तो तेरी बात झूठ है, और यदि तू देख करके कह रहा है तो हम कहेंगे तू ही सर्वज्ञ हो गया, माने सर्वज्ञ तो होते हैं। मतलब तो ये नहीं कह सकता कि सर्वज्ञ नहीं होते। ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की बात है। यदि तू ये कह रहा है कि अभी नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और यदि तू ये कह रहा है कि कभी नहीं होते तो हम पूछते हैं कि क्या तूने तीनों कालों को, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले का भूत और भविष्य में होने वाले लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष देख लिए? यदि तू बिना देखे कहता है तो तेरी बात की क्या प्रामाणिकता है?
और यदि तू ये कहता है कि नहीं नहीं मेरे को सारे भूतकाल का पता है, आज तक कभी नहीं हुए, सारे भविष्य का पता है कि भविष्य में कभी नहीं होंगे, तो हम कह रहे हैं जिसने सारे भूत और सारे भविष्य को देख लिया वही सर्वज्ञ है, तो तू ही सर्वज्ञ हो गया। ऐसे तर्कों के आधार पर आचार्यों ने सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की है। सामान्य पने से ये बात की है, इट मीन्स किसी भी व्यक्ति को ये मानना पड़ेगा कि सर्वज्ञता तो होती है। अब फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि हाँ साहब ऐसा कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि वो सर्वज्ञ कौन है, ये बताओ, वो सर्वज्ञ कौन होने चाहिए। तो फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि करते हुए जैन दर्शन के जो 14 गुणस्थानों को पार हुए हैं या 12 गुणस्थान को पार करके जिन्होंने 13वें गुणस्थान की प्राप्ति की है, उनके विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की बात की है। तो सर्वज्ञ सिद्धि समझ में आ रही है बात। अब ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के लिए 2 छंद दिए हैं यहाँ, देखिए चौथा और पांचवा। अभी दोनों पढ़ेंगे अपन, चौथा भी और पांचवा भी, फिर कल करेंगे विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। अभी सामान्य की बात कर रहे हैं। दोषावरणयोर्हानि, बोलो, दोषावरणयोर्हानि निशेषास्त्यतिशायनात्, निशेषास्त्यतिशायनात्, नहीं बोला जा रहा, निशेषास्त्य शा, ये जो है ना बीच में एस जैसा बना हुआ है, ये साइलेंट है, ये यहाँ कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि यहाँ है भी और नहीं भी है। इसका मतलब ये ऐसी स्थिति है कि सेमिनार में आप पहुँचे और सीट पर आप गए और वहाँ आपने रुमाल रख दिया और आपने बगल वाले को कहा कि मैं आ रहा हूँ। अब किसी ने आकर के उससे पूछा कि यहाँ कोई बैठा है क्या? हाँ बैठा है। कौन बैठा है? कोई भी तो नहीं बैठा है। कोई व्यक्ति आकर के बैठने लगा तो बगल वाले ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा है कि नहीं है लेकिन है, ऐसा। तो ये जो साइन होता है, ये साइन होता है आ का साइन होता है ये, लेकिन साइलेंट है, मतलब है होकर के भी नहीं है, होकर के भी नहीं है। और ये साइन प्रयोग किया जाता है। इसके कई तरह के नियम हैं। एक नियम तो ऐसा है, एदोत परे पदांते लोक मकारे है, कातंत्र व्याकरण का सूत्र है। ए और ओ जहाँ आगे आ रहा हो, ए या फिर ओ की मात्रा आगे वाले शब्द में आ रही हो, तो उसके पहले अ अक्षर का लोप हो जाता है। अ के लिए ये साइलेंट प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर नमोस्तु, क्या जैसे नमो है ना, तो नमो, नमोस्तु, तो ए और ओ था तो उसके परे रहते हुए उसके बाद आकार का लोप हो गया, ए और ओ के परे रहते। इसी तरह से यहाँ क्या कह रहे हैं, निशेषा शास्त्य तिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो, क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षय है। तो बहुत सालों पढ़ाया है मैंने, कम से कम 15 साल तक पढ़ाया है शास्त्री वाले विद्यार्थियों को। शास्त्री फर्स्ट ईयर के कोर्स में था पहले, 10-15 साल वहाँ, तो अब तो शायद वरिष्ठ के कोर्स में कर दिया है। देखो, दोषावरणयोर्हानि निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा सहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षय है। क्या कह रहे हैं? देखो भाई, मानना तो पड़ेगा, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की बात है। तर्क दिया यहाँ अलग तर्क दिया, दोष और आवरणों की हानि। पहली लाइन क्या है? दोष और आवरणों की हानि। अपनी हिंदी नहीं पढ़ी, हिंदी पढ़नी चाहिए क्या नीचे से? पढ़ी थी क्या पहले दूसरे की? चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे। दोष और आवरणों की हानि, निशेषास, निशेष, निशेष
माने संपूर्ण रूप से। और क्या कह रहे हैं, अस्ति माने है, कैसे, अतिशायनात्, अतिशायनात् हेतु का है, अतिशायनात् हेतु माने तारतम्य से। क्या कह रहे हैं यहाँ, ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति को देखो तो हमने देखा आपका जितना ज्ञान है ना उससे ज़्यादा ज्ञान किसी और का हो सकता है, हो सकता है साहब, क्यों नहीं हो सकता है। या आपको जितना ज्ञान है उससे ज़्यादा किसी और को हो सकता है। ये तो जगत में कहावत भी है, शेर को सवा शेर। इसका मतलब एक से बढ़कर एक लोग होंगे ही। जैसे हम बात कर रहे हैं ज्ञान के संदर्भ में, ऐसी ही बात हम कह सकते हैं दोषों के अभाव के संदर्भ में। किसी व्यक्ति में कोई माइनस पॉइंट है तो कोई दूसरे व्यक्ति में वो माइनस पॉइंट नहीं भी हो। एक किसी में कमियां हैं तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें और कम दोष हो, कोई और व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके अंदर दोष और कम हो। समझ में आ रही है। तो एक तो कहा दोष, दोष, और दूसरा कहा आवरण। वास्तव में मोह राग द्वेष आदि जो है ये है दोष, और ज्ञानावरण आदि है ये है आवरण। तो पहली लाइन में शब्द दिया दोष और आवरण, इनकी हानि होने से, तारतम्य रूप से किसी में कम 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 दोष देखे जा रहे हैं, इसका नाम है निरतिशायी हेतु। कह रहे हैं क्वचित यथा, कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए, स्वहेतुभ्यो, अपने ही कारण से, अपने ही हेतुओं से, बहिरंतर मल क्षय, बहिरंग और अंतरंग दोषों और आवरणों का जिसके क्षय हो गया। कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसको ये पूरा पाठ याद है, कोई ऐसा हो सकता है जिसको एक छंद याद है, हो सकता है सब। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको ये पूरे 16 छंद याद हो, कि हो सकता है। कोई ऐसा हो सकता है जिसको पूरा पाठ याद हो, कि हो सकता है। तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको पूरी किताब याद हो, तो हो सकता है ना। तो ये अनुमान कह रहे हैं, दोषों और आवरणों की हानि का हेतु के होने से ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बहिरंग और अंतरंग दोषों और आवरणों का पूरी तरह से अभाव हो गया हो, वो ही परमात्मा हैं, वो ही पूज्य हैं, वे ही सामान्य से भगवान हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, हे भगवान आपकी महानता तो वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण ही है। पिछले 3 चरणों में कहा था कि आपकी महानता नहीं है, अब कह रहे हैं कि महान तो हो लेकिन लोगों की वजह से नहीं, भीड़ भाड़ की वजह से नहीं। देखो आपको पता है साहब, बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत महान हैं, कि क्यों, अरे दुनिया उमड़ती है उनको सुनने के लिए। तो सुनो भाई, ये उनकी महानता का आधार नहीं है। उनकी महानता व्यक्तिगत हो सकती है, उनकी महानता दुनिया के आधार पर देखना ठीक नहीं है। इस दुनिया का क्या है, चाहे जिसको चढ़ा देवे और चाहे जिसको गिरा देवे। आज यदि दूसरे लोग निंदा आलोचना करने लगे तो क्या वो बुरे हो जाएंगे? उनकी महानता किसी और आधार से नहीं है, हमारी महानता इस आधार से नहीं कि लोग हमें चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति की महानता बाहरी कारणों के आधार पर देखना ये सही दृष्टिकोण नहीं है। अरे साहब क्या बोलते हैं, गजब ही बोलते हैं भाई, वो तो क्या महान है साहब, महान है, धन्य है वो। बोलने से महान नहीं होते। मुनिराजों की महानता, साधुओं की महानता भीड़ इकट्ठा करने के आधार पर नहीं है। नहीं भीड़ नहीं, एक बार बुला लो बस आप, तो फिर देखो कैसे पैसा बरसता है आपके मंदिर में। तो उन साधुओं की पूज्यता पैसा इकट्ठा करने के आधार पर तुम बनिए और सोच भी क्या सकते हो, दृष्टि पैसे पर ही रहती है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, पैसा ही पैसा दिखता है। भाई साहब क्या हो गया है आज हमारे समाज का, क्या होगा जहाँ साधु संतों की महानता भी भीड़ इकट्ठी करने और पैसा इकट्ठे करने के आधार पर हो गई हो। उनकी महानता उनके त्याग से है, उनकी महानता उनके संयम से है, उनकी महानता उनके ज्ञान वैराग्य से है, उनके ध्यान और साधना से है। ये उनकी महानता का आधार है। दुनिया कौन किसको महान माने, अरे भीड़ इकट्ठी तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बाबाओं की भी देखी जाती है, जिनका फैसला भी पिछले महीने सुनाया। कई हैं ऐसे,
उनके भी बहुत भक्त हैं, उनके भी बहुत पुजारी देखे जाते हैं, उन्होंने भी बहुत पैसा इकट्ठा किया और उनकी एक आवाज़ के ऊपर लाखों करोड़ों बरसता है, ये महानता का आधार नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप यदि इन बातों को महानता का आधार मानेंगे तो फिर दुनिया में पता नहीं किस किस को महान मानने लगेंगे। महानता का आधार ज्ञान ध्यान तपो रखते तपस्वी से प्रशस्य थे। यहाँ ये कह रहे हैं परमात्मा की महानता का आधार क्या है, भगवान की महानता का आधार क्या है कि साहब छत्र चमर भामंडल दिखते हैं, देव लोग आते हैं और समूह शरण जैसा वैभव देखो तो सही गजब हो गया। रेवती रानी के लिए मायावियों ने लगा दिया था, धोखे से बना दिया समूह शरण, ये कोई महानता का आधार नहीं है। तो फिर क्यों हो महान? दोषावरण जोर हानि, वीतरागता और सर्वज्ञता। दोषों की हानि हो गई माने मोह राग देश चले गए, आवरणों की हानि हो गई माने ज्ञानावरण दर्शनावरण चले गए, ये आपकी महानता का आधार है। मोह राग द्वेष चले जाने से आप वीतरागी हो गए और ज्ञानावरणी आदि चले जाने से आप सर्वज्ञ हो गए। ये वीतरागता और सर्वज्ञता हमारे परमात्मा की पहचान है, ये उनका लक्षण है। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ होते हैं। देखिए ये पकड़ रहे हैं। अभी अब वीतरागता और सर्वज्ञता है तो सामान्य पन्ने बात कही, इसलिए हमने कह दिया कि कोई भी हो सब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उनको स्वाधीन कहो, ये तर्क दे दिया उन्होंने। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की बात है। कि साहब हमारे बुद्ध हैं, वे महान हैं, पूज्य हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वे हमने तो एक क्राइटेरिया बना दिया, जो वीतरागी होंगे, जो सर्वज्ञ होंगे, हमारा मस्तक उनके चरणों में झुकेगा। अब आप देख लो हैं कि नहीं है? अरे नहीं साहब वो बहुत बड़े भगवान हैं, वो चाहे जिसको गिरा देवे और चाहे जिसको चढ़ा देवे, कि बस समझ में आ गया हमारे को समझ में आ गया कि वे वीतरागी नहीं है। महानता का आधार तो वीतरागता होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, हे भगवान आपकी महानता तो वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण ही है। वीतरागता और सर्वज्ञता असंभव नहीं है, निशेषास्त्य अतिशायनात्, असंभव नहीं है वो, क्योंकि किसी के कम ज़्यादा देखी जाती है। मोह राग द्वेष आदि दोष और ज्ञानावरणादि आवरणों का संपूर्ण अभाव संभव है। हाँ, इनका अभाव संभव है क्योंकि इनकी हानि क्रमशः होती देखी जाती है। हेतु दे दिया इन्होंने, हानि देखी जाती है, क्रमशः हो रही है इनकी हानि, धीरे 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 धीरे। देखो भाई, आपके घर से यदि खर्च करते करते पैसा खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब कभी खत्म भी हो सकता है। सीधी सी बात है। कपड़े के दाग लग गया और आप कहोगे साहब ये तो साफ नहीं होगा, और आपने धोया और थोड़ा हल्का पड़ गया, तो आप क्या कहेंगे? यदि हल्का पड़ सकता है तो खत्म भी हो सकता है। किसी में दोष थे और कर्म लगे हुए थे, धीरे धीरे कम हुआ आवरण, तो बोले कम हुआ है तो खत्म भी हो सकता है। ये हेतु दिया, तर्क है ये। जिस प्रकार लोक में, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार लोक में अशुद्ध कनक पाषाण आदि में, अशुद्ध कनक सोने, सोने का टुकड़ा है, गोल्ड का टुकड़ा, उसमें स्वहेतुओं से, स्वहेतु, हेतु मतलब होता है कारण, अर्थात अग्नि ताप आदि से, अग्नि में तपाओ सोने को, जैसे 16 ताव का सोना, 16 ताव का मतलब उसको इतनी बार तपाओ तो उसकी जो कालीमा थी, उसकी जो गंदगी और मैल जो बहुत लंबे काल से उसमें था, अंदर जो था वो सब जल करके नष्ट हो जाता है और वो बिल्कुल कुंदन बन जाता है। 16 ताव का 24 कैरेट कुंदन, कुंदन हो जाता है। अग्नि तापादि से अंतर्बाह्य मल का अभाव होकर स्वर्ण की शुद्धता होती देखी जाती है। एक ना, क्वचित यथा, किसी के जैसे, स्वहेतुभ्यो, बस यहां से उदाहरण ले लिया। उसी प्रकार शुद्धोपयोग रूपी, ध्यान रूपी अग्नि के ताप से किसी आत्मा के दोष आवरण की हानि होकर वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट होना संभव है। माने वीतरागता और सर्वज्ञता किसी के प्रकट हो सकती है।
इस तरह से ये चौथे छंद में सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की बात हुई। पांचवा और देखिए, बहुत मार्मिक है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि वाला ही। सूक्ष्मांतरित दूरार्था, बोलो, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षः कस्यचिद्यथा अनुमेयत्वतोऽज्ञादि इति सर्वज्ञ संस्थितिः, इति सर्वज्ञ संस्थितिः। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म, अंतरित, दूरार्था। जगत में पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, नहीं दिखने वाले, नहीं पकड़ में आने वाले, तीन तरह के पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूर। अर्था, अर्थ माने पदार्थ। क्या मतलब समझ में नहीं आया? दुनिया में बहुत से पदार्थ तो ऐसे हैं जो सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म है, दिखते ही नहीं है। जैसे परमाणु, परमाणु वगैरह है कि नहीं है? हैं क्या परमाणु? आपने देखा? दिखते तो नहीं है, तो हैं कि नहीं है? जैसे परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अंतरित और कुछ ऐसे हैं जो दूर। सूक्ष्म, अंतरित, दूर, पहली लाइन है। सूक्ष्मांतरित दूरार्थ बहुत प्रसिद्ध है ये श्लोक, ये पांचवा श्लोक अनेक बार आपको सभाओं में सुनने को मिल जाएगा। सूक्ष्म अंतरित दूरार्था, नहीं समझ में आया साहब क्या कहना चाह रहे हो? सूक्ष्म अंतरित दूरार्था, सूक्ष्म माने तो परमाणु आदि, अंतरित कहते हैं जिनका काल से अंतराल हो। काल से अंतराल मतलब, तो फिर उदाहरण दिए हैं, इन्हीं आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं। जैसे रामचंद्र जी, आपने देखा, हम कैसे देखेंगे, हजारों साल पहले हुए, तो काल से गैप जिनमें है। आपने देखा है उनको? गांधी जी को देखा आपने? कि नहीं, मेरा जन्म हुआ तो उससे पहले ही गांधी जी का स्वर्गवास हो गया था। तो हमारे में और गांधी जी में क्या है? काल का अंतर। क्या ऐसे बहुत सारे लोगों की चर्चा। आपने गोपाल लाल जी बरिया को देखा? कब हुए थे सब? आपने अपने दादाजी को देखा है? ये नहीं देखा, तो थे कि नहीं थे? थे। जो नहीं थे उनको भी मान रहे हो आप कि हाँ, ये कह रहे हैं यहां पर, वो कहलाता है अंतरित, काल से दूर। और एक है दूर, बहुत दूर जो पदार्थ है वो भी नहीं देखा जा रहा है। जैसे यहां बैठे बैठे हमने कहा हिमालय देखा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो है कि नहीं है? सुमेरु पर्वत है कि नहीं है? कहां पे है? 13 तारीख को दिखाएंगे सेमिनार में। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तीन तरह के पदार्थ हो गए, सूक्ष्म, अंतरित, दूरार्था। ये कह रहे हैं प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, प्रत्यक्ष होते हैं कस्यचित्, किसी के, यथा, जैसे। किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष होंगे कि साहब हमने तो नहीं देखा रामचंद्र जी को, हमने तो नहीं देखा रावण को, हमने तो नहीं देखा कौरव पांडव हुए हैं, हम तो नहीं मानते। कि सुन, तूने नहीं देखा लेकिन किसी ने तो देखा होगा। आज हमारे लिए राम रावण आदि, हमारे लिए कौरव पांडव आदि प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो किसी के तो प्रत्यक्ष होंगे, किसी के तो प्रत्यक्ष थे। परमाणु आदि हमें नहीं दिखते हैं लेकिन किसी को तो दिखते होंगे। और मेरू पर्वत आदि जो दूर हैं, हमारे लिए अभी प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन किसी के तो प्रत्यक्ष होंगे। ये कह रहे हैं प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, किसी न किसी के वो प्रत्यक्ष होने चाहिए। और उदाहरण दिया, अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति, अनुमेयत्व तो माना अनुमान से, अनुमेयत्व तो अनुमान से, अनुमेयत्व तह अग्नि आदि, इति आदि, और इति नीचे रीति, रीति है ना, रीति, ये रे का विसर्ग हो जाएगा ऊपर जाकर के, अनुमेयत्व तो अग्नि आदि, इति, इस प्रकार सर्वज्ञ संस्थिति, सर्वज्ञ भगवान की सत्ता सिद्ध होती है।
कैसे भाई? जैसे देखो, अनुमान के लिए उदाहरण दिया है शास्त्रों में, न्याय शास्त्रों में, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। हमने यहाँ से देखा और बहुत दूर कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहोगे? आग लग रही। तो आपने क्या देखा? धुआं। धुआं देखा ना, अग्नि तो नहीं देखी। तो अग्नि की सत्ता सिद्ध हो गई कि नहीं? जिस तरह से अग्नि प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी धुआं को देखने से अनुमान से अग्नि सिद्ध हो जाती है, उसी प्रकार परमाणु भले ही नहीं दिखते हो, लेकिन ये जो स्कंद दिख रहे हैं ना हमारे को, क्या इन स्कंदों को देखने से पता लगता है कि और टुकड़े करो, और पीस करो, और पीस करो, और पीस करो, तो ऐसा भी होगा जो परमाणु होगा, वो हमें दिख नहीं रहा है। सत्ता तो सिद्ध हो रही है। क्या? तो कहने का मतलब ये है, अनुमान से जिस तरह से अग्नि सिद्धि होती है, कह रहे इति सर्वज्ञ संस्थिति, इसी तरह से कोई उसको जानने वाला होगा, ऐसा सर्वज्ञ होना ही चाहिए। ये सामान्य से सर्वज्ञ सिद्धि की बात यहाँ कही गई। समझ में आ गई क्या? नीचे पढ़ लेता हूँ, बस 1 मिनट और लगेगा। परमाणु आदि सूक्ष्म, राग आदिक अंतरित, राम आदिक, राम लिखा है, राग राम कर लेना, राग को राम कर लेना, राम आदिक अंतरित एवं मेरु आदि दूरवर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमान से जाने जाते हैं, इसलिए किसी के तो प्रत्यक्ष होंगे। जो बात किसी से अनुमान से जानी जा रही है वो किसी के द्वारा प्रत्यक्ष भी जानी जाएगी। जो जो अनुमान से जाने जाते हैं वे किसी के प्रत्यक्ष भी होते हैं। जैसे दूरस्थ अग्नि का हम धूम देखकर अनुमान कर लेते हैं, दूरस्थ अग्नि, दूर स्थित अग्नि का धुआं देख करके अनुमान कर लेते हैं, तो कोई उसे प्रत्यक्ष भी जानता है। उसी प्रकार सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को हम अनुमान से जानते हैं, तो कोई उन्हें प्रत्यक्ष भी जान सकता है। इस प्रकार सामान्य से सर्वज्ञ की सिद्धि, सत्ता की सिद्धि होती है। इस तरह से कोई न कोई सर्वज्ञ होंगे। ये न्याय और तर्क से इस बात की सिद्धि यहाँ हो गई है। ठीक है, अब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा कल करेंगे। 2-3 छंदों में बहुत सुंदर चर्चा की है। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, इसी भावना के आधार पर कि सर्वज्ञ के आगे मस्तक लक्षणों की परीक्षा के आधार पर जान करके हो।